अब तक आपने देखा। सीताराम की चुनौती स्वीकार करते हुए बिलासी बोलता है, तो बिन बुलाए इस छोरी के बारात में तुझसे ज्यादा नाचूंगा। इधर फूफा जी आकर बताते हैं कि थोड़ा बहुत फाइन भर के मसला हल किया जा सकता है। उसने किसी बड़े कमिश्नर को पैसा खिलाया है। एक और लड़की वालों से मिलाने सीताराम रीति को लेकर जयपुर जाने वाले हैं, लेकिन रास्ते में विभोर रीति को फोन करता है। रीति को ढूंढते हुए प्रिंसेप घाट पहुंची दिव्या विभोर और रीति की तस्वीर खींच लेती है। अब आगे। आप सामान निकालिए। भैया जल्दी करिए। अब आ रही हो तुम। फ्लाइट निकल चुकी है। सामान रखो। वाह, कमाल हो गए हो, कमाल। अब हम कलकत्ता की सड़कों पे निकलेंगे तो गले में फूलों की माला पहनाई जाएगी। फूल बरसेंगे फूल। पोदार खानदान के चिराग ने नाम रोशन किया है। भाई ताली बजाओ, ताली। ताली क्यों नहीं बजा रहा कोई? पोदार खानदान का नाम जो ऊंचा हुआ है, ताली बजाओ भाई। चिराग के पिता है, घूम रहे यार से वहां। पापा, लो आ गया हमारा चिराग। आओ आओ पोदार खानदान के चिराग। पापा, आज आपके बेटे ने ना अपने आप को प्रूव कर ही दिया। अब आप देखिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, यू सॉल्व हो जाएगी। हैप्पी? निकुंज, हाँ चाचा जी। मोबाइल दे अपना। वो तो पापा ने तोड़ दिया है। चाचा जी, ये मेरे फोन में देख लीजिए। देख देख, क्या किया है तूने? क्या साबित किया तूने? हाँ, क्या साबित किया है? सही कहते हैं ये लोग, तो इसके अलावा किसी काम के लायक नहीं है। अरे कुछ ना था रे को। ये भोर तो इतना गिर कैसे सकता है? ये सब करने से पहले तुझे एक बार भी परिवार के नाम का, इज्जत का ख्याल नहीं आया? एक बार भी? माँ की तरफ क्या देख रहा है? क्या देख रहा है अपनी माँ की तरफ? देख देख, इसमें दीदे फाड़ के देख। क्या किया है तूने? पोद्दार खानदान का पोता पियानी खानदान की बेटी के पैरों में गिर के माफी मांगता हुआ। दिस इज सो ट्रू। ये लोग तो फेमस हैं ऐसा करने के लिए। पहले गलती करते हैं और फिर पैरों में गिर के माफी मांगते हैं। पापा,
अब तो माला पहनेंगे ये बिलासी, माला पहनेंगे पोदार खानदान का चिराग। इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम रीति? अरे आप दोनों? फ्लाइट का टाइम पता था तुम्हें, फिर एयरपोर्ट पहुंचने में इतनी देर क्यों लगाई? पर हुआ क्या? फ्लाइट मिस कर दी हम लोगों ने रीति के कारण, टाइम पर नहीं पहुंची है। कितने कॉल किए मैंने इसे, लेकिन फोन भी नहीं उठाया इसने। क्या तरीका है ये? अगर नहीं जाना था तो पहले मना कर देती। क्या बात है दीदी, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे अब पूछने से क्या होगा इंदिरा, ये तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए था कि ये समय पर निकलती घर से। घूमने जा रहे थे हम, तुम भी जानती हो कितने जरूरी काम से जा रहे थे हम, उसके बाद भी। पर ये तो समय से बहुत पहले निकल गई। लेकिन मम्मी एयरपोर्ट वाले रास्ते पर तो हमेशा ही ट्रैफिक रहता है ना, और आज तो कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था, है ना दी? बस इसीलिए दी लेट हो गई। पर इतना ट्रैफिक? तुम तो घर पे थी ना, तुम्हें कैसे पता उस रोड पर ट्रैफिक था? पापा वो मैं नहीं पापा, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं हूँ। फिर पापा आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। बोलो। जी वो एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? साहब, मिस्टर अग्रवाल आए। नमस्ते बियानी साहब। अरे अग्रवाल जी, आइए आइए। भाभी जी नमस्ते। तुमसे बाद में बात करता हूं मैं। What a pleasant surprise। कहिए कैसा ना? भाई आपके एक रिलेटिव से बात हुई रीति बिटिया के रिश्ते को लेकर, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करने आ गए। अच्छा, अब तो आइए ना आप। आइए आइए। क्या जरूरत थी विभोर भैया को इस लड़की के पास जाने की? काजल गए तो क्या हुआ, इरादा तो गलत नहीं था ना। पर दीदी, पूरे कोलकाता में इन्हें बस यही लड़की मिली थी। तुम इतना चल क्यों रही हो काजल? कहीं की बात कहीं जोड़ रही हो। बीच बाजार में हमारी इज्जत की नीलामी करके आया ये छोरा, मेरे मुंह पर काली पोती छोरे ने। अब कोई बिलासी राम नहीं कालिक राम बोले ना तो कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। ताऊ जी प्लीज गुस्सा मत करिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अब के बात सुनना बाकी? अब के बात सुनना बाकी है भाई? अरे मैं उससे मदद मांगने गया था, मुझे लगा अच्छी लड़की है। अच्छी? तूने उसके नाम से कौन से निबंध पढ़ लिए किताबों में कि जे तन्ने अच्छी लागे वो? हाँ? अरे भेजे में इतनी सी बात ना गुस्से कि अगर अच्छी लड़की होती तो मैं रिश्ता तोड़ता ही क्यों? हाँ? समाज में अच्छी लड़की मिलती नहीं है, मिली तो मैं रिश्ता क्यों तोड़ूं? बात करता है अच्छी लड़की। अच्छी लड़की है वो, अच्छी लड़की। अरे अच्छी लड़की होती तो मैं सोचता कि ये जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो उससे हेल्प मांगने गया था। मुझे लगा अच्छी लड़की हमारी मदद कर देगी। क्या लगी है मोबाइल में? के अच्छी लड़की है वो? क्या अच्छी लड़की हो? तेरी अच्छी लड़की की करतूत देखी तूने? ये बेइज्जत किया इस लड़की ने मन ने, सरेआम पगड़ी उछाल दी मारी। अब तक तो आधा कलकत्ता देख ही चुका होगा
जीजा जी के बड़े भाई साहब, आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो, कुछ भी ना गलत सोचो। छोरे ने जो भी किया हो, पर उसका इरादा तो नेक था। बचपने में नादानी कर गया जी। वैसे आप ही की तो मदद करने गया था। क्या बोली तू? जो इसने किया वो सही था। एक काम कर, इसको बोल मारो, गलो दबा दे। हाँ आ भाई, हाँ मारो, गलो दबा दे, दबा दे जी। हमारी आवाज बंद, सांसें बंद। फिर सबको कहना कि विभोर का इरादा नेक था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। ये नामे मुंडी क्यों हिला रही है? समझ गया, तू यही कहना चाहे है ना कि ये सही और मैं गलत। अब तू भी मेरी बात सुन ले। आज के बाद हरा ये मनहूस सकल मन ने मत दिखाइयो। सुन लो सब हमारी बात। आज से औरत कौशल्या मारी बीवी ना रही, मारी बीवी हमारे लिए मर गई। ये रहा थारे नाम का आखिरी स्नान। अब तो मरना ही है। ये क्या कर रहा है? ये बात गलत है। तेरी बीवी अभी जिंदा है। काहे की बीवी माँ? जो बीवी अपने पति के हाँ में हाँ ना कर सके वो काहे की बीवी? जी प्लीज। ए तू तो चुपी रहे। मैं थारे कमरे का रेडियो नहीं हूँ जो थारी मर्जी से चालू हूँ और बंद हो जाऊं। ऐसे रिश्ते थोड़ी ना खत्म। अरे बाहर में जाए रिश्ता। ये रहा थारे नाम का आखिरी स्नान। तू रुक, छोड़ दे इसको। माँ छोड़ दे, माँ छोड़ दे। विलासी तू छोड़ अभी इसको। माँ कह रही ना थारी, छोड़। शाबाश। बहू, हिम्मत रख। तू तो जानती है ऐसा करता है। ये रहा थारे नाम का आखिरी स्नान। दूसरा स्नान। जी शुक्रिया भाई, बहुत पुरानी जान पहचान है हमारी उन लोगों के साथ। बयानी साहब, लड़का लाखों में एक है और फिर घर परिवार भी आपकी बराबरी का है। आपकी बेटी राज करेगी उस घर में। वो तो ठीक है अग्रवाल साहब, लेकिन लड़के की 2 बार शादी हो चुकी है और दोनों बार तलाक भी। बयानी साहब, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है भाई। बदकिस्मती से दोनों बार लड़कियां ऐसी मिली जो ना तो अपने पति के साथ निभा सकी और ना ही उनके परिवार के साथ, इसलिए उसने तलाक दे दिया। जी लेकिन मैंने सुना है कि पत्नी पर हाथ उठाने और दहेज मांगने के इल्जाम में पुलिस केस भी हो चुका है उस फैमिली पर।
बुरा मत मानिएगा बयानी साहब। भाई बातें तो आपकी बेटी के बारे में भी हुई है, फिर भी ये सब जानते हुए, अपना बड़प्पन दिखाते हुए वो आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए। हाँ तो ठीक है, आप थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सोच लीजिए, लेकिन फैसला जल्दी कीजिएगा। हमने समाज में सुना है, क्योंकि आपने 10 दिन में अपनी बेटी की शादी करवाने की बात कही है, और फिर आपको अपनी बात का मान भी तो रखना होगा। क्या यार, किसको फोन लगाऊं मैं? निकुंज, चाचा जी बहुत परेशान है और मनीषा भाभी के पापा से भी कुछ नहीं हुआ। तुम कहो तो मैं अपने पापा से बात करूं, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए। और अगर काम बन गया तो सोचो, पूरे परिवार की खुशियां हमारी वजह से वापस आ जाएंगी। काजल, जब भाभी के पापा से कुछ नहीं हुआ, हमारे पापा क्या कर लेंगे? मैं कर रहा हूँ ना कुछ रास्ता निकाल रहा हूँ ना। शांति रखो। निकुंज, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर पापा जी ना सही तो मम्मी के चचेरे भाई मामा जी, वो तो गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके बहुत ऊंचे ऊंचे कॉन्टेक्ट्स हैं। तुम कहो तो मैं उनसे बात करती हूँ ना, शायद। क्या चाचा मामा लगा रखा है तुमने? मामा यहाँ आ जाएंगे तो अपने सारे राज खुल जाएंगे। थोड़ी सी भी अक्ल लगा के बात कर सकती हो तुम। पर निकुंज, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? I'm sorry यार। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि चाचा जी इतने परेशान हैं, इतनी टेंशन है उन्हें। काजल, अब जो भी होगा, जो भी करेंगे चाचा जी करेंगे। तुम और मैं इस मामले में बात नहीं करेंगे। दुकान जाए तो भाड़ में जाए, कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा, पर ये राज किसी और के सामने खुलने नहीं दे सकता हूँ मैं। अच्छे से सुन लो तुम, अगर मामा जी यहाँ आ गए तो ये घर, ये छत सब छिन जाएगा। कुछ भी बातें करती हो यार, थोड़ा तो सोचा करो। निकुंज, करने से पहले तुझे एक बार भी परिवार के नाम का, इज्जत का ख्याल नहीं आया? एक बार भी? ये बेइज्जत किया इस लड़की ने मन ने, सरेआम पगड़ी उछाल दी मारी। अब तक तो आधा कलकत्ता देख ही चुका होगा। जाके बैठो तू। सप्री सर, जाके बैठो। विभोर, अरे बात तो सुन। क्या हुआ विभोर? बात तो सुन। हुआ क्या भाई? एक बात बता, तू क्या लड़कियों के सैंडल की दुकान खोल रहा है क्या? मतलब वो जो लड़कियों के पैरों में गिर के सैंडल का साइज ले रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा। यार विभोर, तुझसे कोई अगर पूछे कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं तो ना कर देना। मार्केट में अपनी इज्जत डाउन होती है भाई। और हाँ, अब तू लड़कियों को ये भी बता सकता है कि तू बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा है। हो गया? अब शराब बकवास करने की हद होती है, समझा? तू क्या दांत फाड़ रहा है? चपड़ा अंदर कर ले वरना बाहर निकाल दूंगा। अरे ओ यार, बस करो यार। आज अपना रोनाल्डो सुबह से फॉर्म में नहीं है, सुबह से एक भी गोल नहीं मार पाया। मुझे लगता है ये उसी सैंडल वाली लड़की का असर है। अरे गुस्सा मत कर यार, चल सॉरी ना। अच्छा एक बात बता, तू वहाँ करने क्या गया था? कुछ नहीं यार, फैमिली प्रॉब्लम थी। वो लड़की हेल्प करने की सिचुएशन में थी। मुझे लगा अच्छी लड़की है, कर देगी हेल्प। हेल्प मांगते मांगते तू कितना हेल्पलेस हो गया मेरे भाई। यार विभोर, तू सचमुच बहुत भोला है, कोई भी तेरा एडवांटेज उठा लेता है। और हाँ, देखना कितनी चालाक है वो लड़की। पहले सिचुएशन क्रिएट करती है, फिर अपनी बहन से पिक्चर क्लिक करवाती है और फिर उसी के प्रोफाइल पे अपलोड कर देती है। तेरी तो बैंड बजा दी उसने यार। सीरियसली यार, दिखने में बहुत भोली लगती है। अरे वो शादी में गया था ना यार, वहाँ मैंने उसकी हेल्प करी थी। मुझे लगा बदले में मेरी भी हेल्प कर देगी।
अरे मुझे क्या पता था आज की जनरेशन क्यों कि ऐसे ऐसे पुराने ख्यालात लेके चलती है। फैमिली हिस्ट्री ले यार बीच में, वो रिवेंज एंड ऑल। अबे आज की डेट में कौन ही फैमिली के बदले लेता है? मेरा ही दिमाग खराब था जो उससे हेल्प मांगने चला गया। ये जो लड़का अपनी फैक्ट्री में काम करता है, सुमेर नाम है ना, बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, मेहनती है। भगवान की दया से हम लोगों को किसी बात की कमी नहीं है। शादी के बाद बेटा बनकर घर में रह लेगा और आप उसे अच्छा सा कोई बिजनेस शुरू करवा दीजिएगा ना। इतना तो कर ही सकते ना हम अपनी बेटी के लिए। भाई बातें तो आपकी बेटी के बारे में भी हुई, फिर भी ये सब जानते हुए, अपना बड़प्पन दिखाते हुए वो आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपने 10 दिन में अपनी बेटी की शादी करवाने की बात कही है और फिर आपको अपनी बात का मान भी तो रखना होगा। पापा, हाँ, तुम्हें कुछ कहना था ना? नहीं, अगर आप चाहे तो बाद में भी। बोलो, कुछ कहना है मतलब कुछ जरूरी काम ही होगा। वो पापा, विभोर